अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक चटनी लेकर आई हूँ। एक ऐसी चटनी जिससे आपके जोड़ों का दर्द, आपके मोटापा, आपकी एक्स्ट्रा चर्बी जो आपके जिस्म में ख़राब चर्बी बन जाती है, ऐसी चर्बी जो फैट लाती है, वो चर्बी ख़त्म करने के लिए और लटके पेट हो जाएंगे अब अंदर और आप हो जाएंगे बिल्कुल फिट एंड स्मार्ट। और इंशाल्लाह ताला आप मायूस ना होंगे। 100% गारंटी के साथ आप ये चटनी खाएं अल्लाह के हुक्म से। मेरे सोने रब ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आप हो जाएंगे स्मार्ट और एक्टिव और अट्रैक्टिव इंशाल्लाह ताला। ये एक ऐसी ज़बरदस्त चटनी है। मैं अक्सर इस चटनी का जब जिक्र करने लगती हूँ तो मैं इसको जादुई चटनी बोलती हूँ। एक ऐसी चटनी जिसमें कमाल की तासीर है, कमाल का असर है। जब हम इसे बनाते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पेट ऐसे हो जाएगा कि जैसे कभी बाहर था ही नहीं। ऐसे लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं और ज़िंदगी से बहुत मायूस हो गए हैं और वो खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, अपने जिस्म को वो एक्यूरेट और स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, वो इस चटनी का आंखें बंद करके ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह चाहे तो मुर्दा को ज़िंदा कर दे, बेसहारा को सहारा दे दे और बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं हो और अब आप ये चटनी इस्तेमाल करें। और अल्लाह के हुक्म से मेरे सोने रब ने चाहा तो शिफा मिन जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह पाक ने चाहा तो आप ज़रूर अपनी बॉडी को एक्यूरेट कर लेंगे, ज़बरदस्त कर लेंगे। अगर आप मर्द हैं तो आप हैंडसम नज़र आएंगे, अगर आप ख़वातीन हैं, गर्ल्स हैं, तो आप दिखेंगी प्रीटी एंड स्मार्ट इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको एक ये भी बताना चाह रही थी कि आप लोग जो भी परेशान हैं वो जुमे के दिन दरूद इब्राहिमी का विर्द ज़रूर करें और सूरह कहफ का एहतमाम करें और सूरह जुमा 3 दफ़ा, जो मैरिड ख़वातीन हैं वो सूरह जुमा 3 दफ़ा पढ़ें और जो बच्चियां हैं वो सूरह तहरीम 3 दफ़ा शुरू करें। अच्छा, अब मैं आपको अपनी चटनी की तरफ लेकर चलती हूँ, जादुई चटनी की तरफ। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होंगे, आजमा लीजिए। ये एक ऐसी ज़बरदस्त चटनी है कि जो मोटे से मोटे को कर देगा पतला, और जो मैदे के मरीज़ हैं उनके मैदा भी सही हो जाएगा। जिनको हाजमा नहीं होता, कब्ज़ जैसी कैफियत रहती है, उनकी कब्ज़ टूट जाएगी अल्लाह के हुक्म से। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें डाली गई हैं कि जिनसे ऐसे इलाज जो कि अमराज़ मैदा हो गया, अमराज़ हाजमा हो गया, ये ऐसे अमराज हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके सही हो जाएंगे और आपको बिल्कुल किसी भी उसकी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि आप आजमा लीजिए। चटनी खानी किस तरह है? चटनी खाने के साथ आपने खानी है, आप थोड़ा एहतियात भी कीजिए। देखिए, हम जो चीज़ सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, सुन्नत में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सुन्नत, मैं कहती हूँ कि जो लोग सुन्नत अपनाते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे कामयाब जो ज़िंदगी है वो सुन्नत पे चलने वालों की ज़िंदगी है और ऐसी ज़िंदगी है कि जिसमें दुनिया में भी भला होता है और आखिरत में भी भला होता है। अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत पे चलने वाला बनाए, आमीन सुम आमीन। तो एहतियात क्या करनी है? आपने चावल छोड़ देने, वाई बादी वाली तमाम चीज़ें आपने छोड़ देनी है। गोभी, आलू, बड़ा गोश्त, स्पेशली बड़ा गोश्त आप लोगों ने, और चिकन, फार्मी चिकन, ये तमाम चीज़ें, ये सब सेहत की दुश्मन है और इसे जो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही मोटे और भद्दे हो जाते हैं। और फिर एक दफ़ा जब बंदा फैट की तरफ आ जाता है ना, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से कम होता है। जितना मर्ज़ी वो ट्राई कर ले वो कम नहीं होता और फिर इंसान सोचता है कि काश वो पहला टाइम वापस आए और मैं अपनी हालत में वापस आऊँ। लेकिन
ये सिर्फ फिर ख्वाब ही लगता है। तो आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रही हूँ जिसको खाने से ना सिर्फ आप हो जाएंगे फिट, अट्रैक्टिव, स्मार्ट और हैंडसम, और गर्ल्स हो जाएंगी प्रीटी प्रीटी। शर्त यह है कि आपने इस चटनी को यूज़ करना है, और बहुत ज़बरदस्त ये चटनी है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्टमक के हवाले से मैदे के अमराज मैदा में ज़बरदस्त है, खाने के हाजमे में ज़बरदस्त है। यकीन कीजिए कि अल्लाह पाक जो चाहे बेशक बेशक वो हो जाता है। अल्लाह पाक जो करता है वो बेस्ट होता है, और अल्लाह पाक अपने बंदे की भलाई चाहता है। और हमें भी ऐसे असूल और ज़वाबित इस्लाम से जो रिलेटेड है नहीं तोड़ने चाहिए। हमें खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए, भूख रख कर खाना चाहिए। पानी का आए अब मैं आपको चटनी के अज्जा की तरफ लेकर जाती हूँ। इसमें इसकी तरकीब में बताऊंगी कि कैसे बनानी है। आपने 2 गट्ठी ले लेनी है पुदीने की, 1 गट्ठी ले लेनी है आपने धनिए की। ये अच्छी तरह साफ कर लेने, डंडियाँ छोड़ देनी है, पत्ते उतार लेने। 1 चम्मच आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा, और 3 चम्मच आपने लेना है सेब का सिरका, और 1 बड़ी वाली अदरक में से हाफ डिवाइड कर लेनी है, कट कर लेनी है। आधी अदरक का पीस ले लेना है, और इसमें आपने हस्बे जायका नमक डाल लेना है। और आप 1 सब्ज़ मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आप मिर्चों के शौकीन हैं, वरना आप रहने दें। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक पत्थर वाली दौरी में पीसनी है या सील बट्टे पे पीस लेनी है। इसके लिए आपने किसी भी ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना, आपने हाथ से पीसनी है। अच्छी तरह पीसने के बाद या आपने हफ्ते की चटनी आपकी तैयार है, या आप फ्रिज में रखें और खाने के साथ 2 टाइम खाने के साथ इसे इस्तेमाल कीजिए। और मुझे अपनी खूबसूरत दुआओं में याद रखिए। यकीन कीजिए दुआ लग जाती है, और दुआ देने वाला और लेने वाला दोनों ही बहुत खुश नसीब होते हैं, क्योंकि जो दुआ देता है अल्लाह ताला पहले वो दुआ उसके हक़ में कबूल फरमाते हैं, और फिर वो दूसरे के हक़ में कबूल फरमाते हैं। और जो लेने वाला होता है तो उसको भी लगती है, ज़ाहिरी बात है। तो इस तरह दोनों लोग ही, दुआ देने और लेने वाले दोनों लोग खुश नसीब होते हैं। यकीन कीजिए अपने इर्द गिर्द मोहब्बतें बांटें, यतीमों के सर पर हाथ रखें, बेवाओं की मदद कीजिए, मस्कीनों को खाना खिलाइए। यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हम क़यामत के दिन हमें एक एक अमल की मतलब एक नेकी की ज़रूरत होगी, और हम चाहेंगे कि काश हमें दोबारा ज़िंदगी मिले और हम वो नेकियां समेटें। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो कि सदका जारियां हैं वाले काम हों, जिस तरह किसी को पानी पिला देना। अपने छोटों से प्यार करें और बड़ों की इज्जत करें, और गीबत, चुगली और हसद से बचें। अल्लाह पाक हम सब के तमाम गुनाहों कबीरा, गुनाह सगीरा माफ़ फरमाए। जो ऐसे गुनाह जो हमारी दुआओं की कबूलियत के रस्ते में हाइल, अल्लाह वो गुनाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। आप सभी 3-3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए और अपनी खूबसूरत दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप के, हमारे दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर के तमाम गुनाह माफ़ करे, और हम सब के भी, और हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।